नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे हो। हमारी एक्सरसाइज चल रही है 2.2 और पिछली जो वीडियो में आप देख चुके हो 1 to 7 क्वेश्चंस। आज क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 15 तक देखेंगे। और तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखें इधर। देखिए बेटा, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए है। इंग्लिश में फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 8th क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग, ये दिख रहा है ना अंदर ब्रैकेट में, sin इनवर्स 1/2। देखो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, sin इनवर्स 1/2। साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है बेटा? π/6 की। किसकी होती है? π/6 की। तो क्या लिखूंगा मैं? tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट 2, जहां मुझे साइन इनवर्स 1/2 दिखाई दे रहा है वहां पर लिखूंगा π/6। और π/6 लिखने पर ये 2 से 3 टाइम चला जाएगा। tan इनवर्स आगे क्या हो जाएगा? 2 cos π/3। अब आप लोग cos π/3 की वैल्यू जानते ही हैं, क्या होती है बेटा? tan इनवर्स 2 cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2। 2 से 2 गायब हो जाएगा, बचा क्या? tan इनवर्स 1। tan इनवर्स में 1 वैल्यू किसकी होती है? π/4। और π/4 इसका क्लियर आंसर है। π/4 इसका क्लियर आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है tan इनवर्स 1/2 ब्रैकेट sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट 1। कंडीशन दी है मोड x इज लेस देन 1 और y इज ग्रेटर देन 0। देखते हैं आप लोग इसमें क्या जानते हो। आप लोग जानते हो we know that मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं पिछली वीडियो में। देखो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन के टर्म में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला भी आप जानते हो क्या? 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? 1 cos 2 tan इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस cos के टर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले आपको शायद दिखाई दे रहे हो। देखें, ये वाला भी दिखाई दे रहा है और ये वाला भी दिखाई दे रहा है। जब इसकी जगह पर मैं ये पुट कर सकता हूँ, इसकी प्लेस पर ये पुट कर सकता हूँ। तो भैया पुट कर दीजिए और जल्दी से आंसर निकाल लीजिए। देखते हैं सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या होगा? tan ये रहा 1/2 साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता हूं मैं 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x प्लस का सिंबल है, प्लस लगा दीजिए। cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या लिख सकता हूं मैं? एक्स स्क्वायर है तो 2 tan इनवर्स x क्या लिख देंगे? 2 tan इनवर्स बाई, ये लिख दिया। जब ये लिख दिया तो आगे की लाइन में tan 1/2 2 ले लिया मैंने, आगे कॉमन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई। और जब ये ले लिया तो क्या हुआ? 2 से 2 गायब हो जाएगा, और गायब हो जाएगा तो बचा क्या? बचेगा tan
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। भैया एक मैंने फॉर्मूला बताया था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, बताया था। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है, ये तो टेन हो गया, और ये फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। पढ़ा था, इससे ये गायब हो गया, बचा क्या? एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। इसका सरासर आंसर है। क्या है? सरासर आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 से 15 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। द क्वेश्चन नंबर 10 to 15 find the value of each of the given expressions। ये 10th क्वेश्चन है, इस साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। देखिए साइन इनवर्स साइन 2 पाई 3 ऐसे ऐसे काट देते हैं बच्चे और 2 पाई बाई 3 आंसर लिख देते हैं, लेकिन वो गलत होगा। कैसा होगा? गलत होगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि मैंने एक बात बताई है, और वो बात क्या है आप लोग जानते ही हो। We know that the range of sin इनवर्स x क्या होती है? क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ये चीज मैंने आपको बताई है। जब साइन इनवर्स एक्स की औकात माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक है, तो 2 पाई बाई 3 तो बड़ी है भैया। जब 2 पाई बाई 3 बड़ी है तो ये साइन इनवर्स इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, और जब सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये इसकी रेंज नहीं, मतलब इसका आंसर 2 पाई बाई 3 नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? हम इसके बीच में से तोड़ेंगे। देखो हम कैसे तोड़ते हैं। साइन इनवर्स जो क्वेश्चन में दिया है साइन 2 पाई बाई 3 है। अब 2 पाई बाई 3 को मैं तोड़ सकता हूँ, पाई माइन 2 पाई बाई 3 को पाई माइनस के पाई बाई 3 में तोड़ सकता हूँ। क्या नहीं तोड़ सकता हूँ? तोड़ सकता हूँ भैया। जब मैं इसे इसमें तोड़ दूंगा तो क्या होगा? साइन इनवर्स साइन पाई माइनस के पाई बाई 3। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? सेकंड में। पाई की वैल्यू 180 होती है। अब 180 के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा ये 180 को हम पाई बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है? प्लस का होता है। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, यही तो हो जाएगा। साइन से साइन गायब हो गया, और जब साइन से साइन गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? आंसर इसका पाई बाई 3 क्लियर आंसर होगा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, ये 11 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11 है। अब मुझे क्या करना होगा यहाँ पर? 3 पाई बाई 4 मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो 3 पाई बाई 4 को मैं तोड़ सकता हूँ पाई माइनस के पाई बाई 4 में। जब एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा? 3 पाई बाई 4, क्योंकि इसकी ये भी इसके रेंज के हिसाब से चलेगा, और tan इनवर्स की रेंज आप जानते ही हो। पिछली वीडियो में मैं बड़े प्यार से बड़े अच्छी तरह से मैं समझा चुका हूँ। tan इनवर्स सॉल्यूशन करते हैं। tan इसे मैं किस में तोड़ लूंगा? इसे भैया मैं तोड़ लूंगा पाई माइनस के पाई बाई 4 में, और जब पाई माइनस के पाई बाई 4 में तोड़ लिया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स tan कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकंड में क्या होता है? माइनस के हो जाएगा, और जब माइनस के हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये तो पाई बाई 4 हो गए। ये कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी बताया था मैंने कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कोसेक
केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे रेशियो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये अब ये आगे करूंगा तो ये क्या है, आगे ले लूंगा, मैं से आगे ले लूंगा तो माइनस के, इधर लिख देता हूं, माइनस के 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 हो गया। इससे ये चला जाएगा, चला गया तो आंसर माइनस तो ये बचा, पाई बाई 4 ये बचा। ये आपका क्लियर आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है 10 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस के कॉट इनवर्स 3/5। यहाँ 10 है तो अंदर मुझे 10 इनवर्स लाना पड़ेगा। जब 10 इनवर्स लाऊंगा तब इसे ये कटेगा। तो देखो मैंने कन्वर्ट मेथड बताया था आपको, साइन है तो साइन के लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 है तो ये 4 हो गए भाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने 10 लिखा, इसे 10 वाले फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 3/4। क्यों हो जाएगा 3/4, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, प्लस cot 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो इसे 10 इनवर्स में मुझे चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2/3 इसकी टांग ऊपर कर दी, जब टांग ऊपर कर दी तो क्या हो जाएगा बेटा 10। अब एक फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला आप लोग जानते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में आया था, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई। यही तो होता है। अब इसी होने के नाते तो मैं इसे क्या करूंगा, ये x की वैल्यू पुट कर लूंगा, किसकी वैल्यू पुट कर लूंगा, x की, और ये क्या मालूम y, इसे लेट कर लूंगा x और इसे y। तो tan इनवर्स x 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। यही तो हो गया। अब ये हो गया तो देखो 10 से 10 तो गायब ही हो जाएगा, या थोड़ी देर बाद तक गायब कर देंगे। क्या हो गया, ये वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू पुट करने के बाद ये क्या होगा, 10 ब्रैकेट में 10 इनवर्स, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 12, और 12 एलसीएम आ गया तो 9 प्लस के 8 अपॉन 12 माइनस 6 अपॉन 12, 12 से 12 चला जाएगा, वो क्या जाएगा भैया, देखो इधर 10 इनवर्स 9 8 17 अपॉन 6। ये तो हो गया 10 से 10 गायब हो गए। जब 10 से 10 गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा भैया, 17/6 इसका क्लियर आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा 13 क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसे बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7π/6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वही गलती करेगा बच्चा, वही गलती रिपीट करेगा, cos इनवर्स से cos काट दूंगा, 7π/6 इसका आंसर हो जाएगा। और यह बिल्कुल सरासर गलत है, इट इज रॉन्ग। तो सही बात क्या है, वी नो दैट, वही वाली बात लिखेंगे हम लोग, कौन सी वाली, वी नो दैट cos इनवर्स x की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 0 से पाई। तो इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए भैया। 6 से डिवाइड 7 में करूंगा तो पाई से तो ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई तो cos की औकात से ये ज्यादा है, पहले cos की औकात लेकर के आएंगे। तो क्या करेंगे भैया, अब हम इसे करेंगे cos इनवर्स cos, इसे किस में तोड़ सकता हूँ, 7π/6 को किस में तोड़ सकता हूँ भैया, मैं इसे 2 पाई माइनस के
5 पाई बाई 6 में तोड़ सकता हूँ। देखो पाई से छोटा हो गया, 5 में 6 से डिवाइड करूंगा तो पाई से छोटा ही आएगा। इसमें मैं कर सकता हूँ, देखो एलसीएम लेकर 12 माइनस के 5 कितना हो जाएगा 7। क्वेश्चन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कॉस 2 पाई माइनस के 5 पाई बाई 6, जब 7 पाई बाई 6 को मैंने 2 पाई माइनस के 5 पाई बाई 6 में कन्वर्ट कर दिया तो क्या होगा आगे, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा 5 पाई बाई 6। अब ये 5 पाई बाई 6 इसके बीच में है, इसके बीच में लाई कर रहा है, तो मैं आराम से इसे काट दूंगा। तो आंसर क्या होगा 5 पाई बाई 6, जो कि ऑप्शन बी क्लियर इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखें क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग देखोगे, साइन ब्रैकेट में पाई बाई 3 माइनस के साइन इनवर्स माइनस 1/2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन बताने हैं और ऑप्शन बताने पर क्या करेंगे हम लोग, साइन पाई बाई 3 एज इट इज माइनस साइन इनवर्स। देखो एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, यही तो होता है ना। तो माइनस ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी भैया, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होगी पाई बाई 6। ये भी आप लोग जानते हो, जब ये चीज आप जानते हो तो आगे साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 हो गया। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो साइन कितना हो जाएगा भाई, 6 एलसीएम ले लिया, और जब 6 एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई। जब ये हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, साइन 3 पाई बाई 6, 2 टाइम कट गया, क्या हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 आप लोग जानते हो साइन 90 होगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इसका आंसर कौन सा सही है, डी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 और देखें इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, tan इनवर्स √3 माइनस के cot इनवर्स माइनस √3। ऑप्शन है पाई माइनस के पाई बाई 2 0 टू √3। देखो tan इनवर्स √3 माइनस के cot में जब माइनस है तो cot इनवर्स माइनस एक्स, मैंने पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला बताया है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस के cot इनवर्स एक्स। जब मैंने ये फॉर्मूला बता दिया है तो tan इनवर्स √3 कितने की वैल्यू होती है पाई बाई 3 की, माइनस पाई माइनस के cot इनवर्स √3। जब ये वैल्यू रखी माइनस के पाई माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस पाई बाई 6 मैंने एलसीएम ले लिया, 3 2 जा 6 2 पाई हो गया, माइनस के 6 पाई प्लस के पाई इक्वल टू कितना हो गया 3 पाई माइनस के 6 पाई अपॉन 6। तो 3 से 6 2 टाइम चला गया तो पाई माइनस के पाई बाई 2, जो कि सेकंड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए, पूरी एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो उसे जरूर कमेंट करें। थैंक यू।